इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर के पेपर 1 के मैट्रिक स्पेस के एक और क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन है हमारा दर्शाइए कि फलन, ठीक है, डी फ्रॉम सी, जो कि सी जो हम लोग का एक सेट है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी है। ओके, दैट मीन्स क्या है, जो आपका मैट्रिक डी है, डी जो है बेसिकली ना, डी आपका जो है मैपिंग, वो जो है सी क्रॉस सी से रियल नंबर पर डिफाइन है। और किस टाइप से यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी। मॉड यहाँ पे क्लॉज हुआ है, इसका स्क्वायर है डी टी, फिर पूरे की होल पावर यहाँ पे 1/2 है। ओके, तो यहाँ पे दिया है, हमको बताना है कि ये जो डी है सी ए कॉमा बी पर एक दूरिक है, ठीक है, जहां पर एक्स वाई दोनों जो है इस क्लॉज इंटरवल ए बी का जो सेट है सी उस पर बिलोंग करता है, तथा समाकलन जो है रीमान के अर्थ में लिया गया है। जो यहाँ पे इंटीग्रल है और रीमान इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लिया गया है। तो देखो, हमको यहाँ पे बताना है कि जो डी जो है इस सी पर, और सी हमारा क्या है, क्लॉज इंटरवल का सेट है जो कि ए बी है, ठीक है। तो आपको बताना है डी जो है सी पर एक दूरिक समष्टि, सॉरी बेसिकली डी जो है सी पर एक दूरिक है, मतलब मैट्रिक है। अगर सी डी पर दूरिक है, मतलब मैट्रिक है, तो सी कॉमा डी जो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर मैट्रिक स्पेस होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं अगेन, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैट्रिक स्पेस अगर किसी भी मैपिंग को या कोई भी आपका सेट दिया है मैपिंग डी जो कि एक्स कॉमा वाई पर डिफाइन हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा डी जो है इस टाइप से डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमको डी को मैट्रिक बताना है तो अगेन हमको 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं M1 M2 M3 एंड M4, दैट मीन्स 4 कंडीशंस ऑफ मैट्रिक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया गया वैल्यू। सो आपका दिया गया फलन है, मतलब मैपिंग दिया है डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए से बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर डी टी है, और पावर में हाफ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको बताना है कि ये जो डी जो है डिफाइन हुआ है इस टाइप से, ये जो है मैट्रिक है सी पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैट्रिक की फर्स्ट कंडीशन जाएंगे, और मैट्रिक की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो देखो, अगर हम लोग डी की परिभाषा देखें, मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, तो यहाँ पे हमारा डी किस प्रकार डिफाइन हुआ है कि डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू होगा ए से बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर डी टी, और पूरी की पावर क्या दिया है, हाफ, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए आपकी वैल्यू क्या है, मॉड में है, ठीक है, और यहाँ पे दो नंबर्स का, दो फलन का यहाँ पे डिफरेंस दिया है, और ऑब्वियसली अगर दो फलन का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, मॉड लगा है, मॉड तो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो दैट मीन्स क्या होगा, डी एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई जो है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी पर है, और क्लोज इंटरवल ए बी जो है सी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। सेकेंड कंडीशन जाते हैं, और मैट्रिक की जो सेकेंड कंडीशन होती है वो क्या बोलती है, डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 0 होगी इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो देखो, अगर हम लोग डी एक्स कॉमा वाई को 0 लेके चल रहे हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज इक्वल है। ओके, अगर डी एक्स कॉमा वाई 0 है, और ये 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ पे देखो, अगर इस पूरे की पावर 1/2 है, पावर को हटाओगे इस साइड, 0 साइड लेके जाओगे, तो मतलब क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ ए से बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल टू 0 होगा, जहाँ ए इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, यहाँ पर बी दिया है, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी की वैल्यू 0 है, ठीक है, और इस मॉड की वैल्यू कब 0 होगी, जब इसके अंदर जो वैल्यूज है वो इक्वल टू क्या होगा, 0, दैट मीन्स एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल टू 0। अगर एक्स टी माइनस, और यहाँ पे ऑब्वियसली जब यहाँ से ए बी कोई पॉइंट है, आप टी ले रहे हो, तो टी जो होगा ए और बी के बीच में ही लाई करेगा ना, तो यहाँ पे हम लिखें ए इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू बी। ओके, तो देखो, अगर एक्स टी माइनस वाई टी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स टी इक्वल टू वाई टी होगा, दैट मीन्स क्या है, एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो देखो, यहाँ से हमारी मैट्रिक स्पेस की सेकंड कंडीशन भी, मतलब दैट मीन्स मैट्रिक की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, जो कि थी डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, अब हम यहाँ पे मैट्रिक की थर्ड कंडीशन जाएंगे, और मैट्रिक की थर्ड कंडीशन है जिसको हम M3 बोलते हैं,
और यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ना, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि डी एक्स कॉमा वाई इक्वल होगा डी वाई कॉमा एक्स के। ओके, ये होती है हमारी सिमेट्री की कंडीशन। तो यहाँ पे हम लेके चले डी की परिभाषा से। हम जानते हैं कि डी एस कॉम वाई की वैल्यू आपको दिया है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी मॉड क्लोज होगा और इसका स्क्वायर डी टी है ना, और पूरे का होल पावर क्या दिया 1/2। अब हम लोग जानते हैं मॉड है, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग पहले भी यहाँ पे डिस्कस करे हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो अगर इसमें से मैं माइनस निकालूंगा तो क्या बनेगा बी माइनस ए। यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मॉड नेगेटिव को अगेन पॉजिटिव कर देगा, दैट मीन्स बी माइनस ए। मतलब क्या दिया है कि अगर कहीं भी मॉड ऑफ ए माइनस बी दिया है तो आप इसको मॉड ऑफ बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, बोथ वैल्यूज आर इक्वल विथ रेस्पेक्ट टू मॉड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी था, अभी स्क्वायर हम कुछ नहीं करें ना, तो इसको मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी को मॉड ऑफ वाई टी माइनस एक्स टी भी तो लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा डी टी लिखे और पूरी की पावर क्या होगा यहाँ पे 1/2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए तो डी एस कॉम वाई की वैल्यू क्या है ए से बी एक्स टी माइनस वाई टी, तो सेम अगर ए से बी वाई टी माइनस एक्स टी होगा तो ये किसको इंडिकेट करेगा डी वाई कॉमा एक्स को, तो ये किसके इक्वल हो गया डी वाई कॉमा एक्स को। तो देखो हमारे मैट्रिक की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स क्या है डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू होगा डी वाई कॉमा एक्स के। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक की फोर्थ कंडीशन देखेंगे, और मैट्रिक की जो फोर्थ कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर की कंडीशन, दैट मीन्स क्या होता है ट्रायंगुलरिटी कंडीशन, दैट मीन्स क्या होता है त्रिभुजी असमिका। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि डी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, जहां जेड क्या होगा एक थर्ड इंटरमीडिएट पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखो हमको यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखना होता है और जितने भी पॉइंट्स हमारे सी के होंगे ना, तो हम लोग लिखे मान यदि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है सी ए कॉमा बी में, तो और यहाँ पे टी जो होगा आपका ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का इंटीग्रल क्या दिया है ए से बी दिया है, तो अब जो यहाँ पे वेरिएबल टी डिफाइन करोगे ए और बी के बीच में ही होगा। ठीक है, मतलब टी जो होगा ए और बी या उसके बीच की कोई वैल्यू को लेगा, या फिर ए को एक्सेप्ट करेगा या बी को या उनके बीच की कोई वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ पे इतना लिखे। तो हम लोग सबसे पहले देखो हमको प्रूफ करना है कि डी एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टी की, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग डी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी लिखे। अब मॉड ऑफ एक्स टी माइनस वाई टी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस जेड टी की प्लस जेड टी कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या किए माइनस जेड टी और प्लस जेड टी किए। और हम लोग ट्रायंगुलरिटी की कंडीशन जानते हैं क्या होता है कि अगर कहीं भी आपके पास मॉड ऑफ ए प्लस बी है तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें ये हमारा ए है और ये क्या है बी है, दैट मीन्स क्या है मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए प्लस क्या होगा यहाँ पे मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो ऑलवेज लेस देन है ना, अब हम लोग क्या किए यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर किए, तो बोथ साइड अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड भी स्क्वायर होगा एंड राइट साइड भी, यहाँ भी स्क्वायर हुआ है यहाँ भी स्क्वायर हुआ। ओके, अब हम लोग क्या किए यहाँ पे इंटीग्रल ऑपरेट करके पूरे की पावर 1/2 कर ली, दोनों तरफ कर सकते हैं। देखो इंटीग्रल ए से बी की और पावर 1/2, इंटीग्रल ए से बी टी के रेस्पेक्ट में और पावर 1/2 बोथ साइड अप्लाई किए, कर सकते हैं। अब देखो जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है किसको डी एक्स कॉमा वाई के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये हमारा डी एक्स कॉमा वाई है। ओके, तो हम क्या किए यहाँ पर राइट साइड यहाँ पे आपका दिया है ए से बी और यहाँ पे पूरी वैल्यूज का स्क्वायर दिया देन हाफ। अगर आप इसको सेपरेट करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट वाले के साथ भी आपका इंटीग्रल जाएगा सेकेंड वाले के साथ भी, और हाफ को भी हम लोग दोनों में यहाँ पे ब्रेक कर दिए और स्क्वायर को भी ब्रेक कर दिए ना, तो ये वैल्यू देखो पहले से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू थी और लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, तो ए से बी हुआ यहाँ पे एक्स टी मॉड ऑफ एक्स टी माइनस जेड टी का क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर भी दोनों के साथ ब्रेक कर दिए ना, प्लस ए से बी मॉड ऑफ जेड टी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी टी होगा 1/2। ठीक है, अब देखो अगर देखें तो ए है आपकी वैल्यू डी एक्स कॉमा वाई को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो है हमारा डी एक्स कॉमा जेड है और ये है हमारा डी जेड कॉमा वाई। तो यहाँ पे हम लोग का हमारा जो है मैट्रिक की फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। जब मैट्रिक की फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई है इसका मतलब क्या है डी जो है सी पर एक मैट्रिक है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि मैट्रिक के क्वेश्चन थे।
ओके, थैंक यू।